हेलो फ्रेंड्स, मैं जगवान सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए, जैसे कि मैं आज एक न्यूज़ लेके आया हूं और न्यूज़ के बारे में बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि बी टू पावर क्या है और इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और बी टू पावर किन किन देशों को ये प्राप्त है कि किस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। बी टू पावर, ये बी टू पावर है क्या चीज़? चलिए देखिए, जैसे मैं आज एक न्यूज़ लेके आया हूँ। देखिए, न्यूज़ में है रूस द्वारा, किसके द्वारा? रूस द्वारा यूक्रेन संकट पर, यानी रूस के द्वारा यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? परिषद की कार्रवाई पर वीटो। अब वीटो, अब सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीटो के बारे में जानते भी होंगे ना, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो वीटो के बारे में नहीं जानते। तो वीटो के बारे में हम आपको बता दूं, वीटो हमारे विश्व में यानी 5 देशों के लिए बी2 पावर प्राप्त है। बी2 पावर, अगर मान लीजिए अगर किसी एक देश ने अगर बी2 पावर का प्रयोग कर दिया तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर नहीं ले जाया जा सकता है, उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी देश ने भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने देशों के लिए बी2 पावर का अधिकार प्राप्त है, यानी बी2 पावर कितने देशों के लिए प्राप्त है। तो बी2 पावर कितने देशों के लिए है आपको बताएं? फ्रांस के लिए भी है, चीन के लिए भी है, अमेरिका के लिए है, रूस के लिए भी है और ब्रिटेन। ये 5 देश एक ऐसे देश हैं जिनके लिए बी2 पावर क्या है? प्राप्त है। 10 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थायी हैं, उनके लिए बी2 पावर प्राप्त नहीं है। लेकिन कुल मेंबर की बात करेंगे तो कितने हैं? 15। कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर ऐसे हैं जिनके लिए कुल टोटल में अगर सदस्यों की बात करेंगे तो 15, लेकिन 5 स्थायी हैं जिनके लिए बी2 पावर प्राप्त है और 10 ऐसे हैं जिनके लिए बी2 पावर प्राप्त नहीं है। चलिए, तो अब देखते हैं 11 वोट समर्थन में रूस के, यानी 11 वोट रूस के समर्थन में, लेकिन विरोध में रूस। आपको पता है रूस कभी अपने विरोध यानी अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकता, इसलिए विरोध में भारत और चीन, यूएसए अलग है। यानी इन लोगों ने कभी, भारत ने, चीन ने और यूएसए ने रूस के प्रति वोट नहीं डाला है। अब इन लोगों ने वोट क्यों नहीं डाला, देखते हैं आगे। देखिए, लिस्टा यानी लिechtenstein, कोस्टा रिका, एस्टोनिया और आयरलैंड, न्यूजीलैंड और कतर, न्यूजीलैंड, कतर, स्वीडन और मैक्सिको जैसे देशों ने, यानी इन देशों के एक समूह द्वारा बी2 शक्ति के लिए दुरुपयोग का विरोध किया है। यानी बी2 शक्ति का क्या किया है? एक विरोध किया है। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, यूएनएस दुनिया में शक्ति समझाओ यानी संभदाओ और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या है? इसका काम करता है। कौन सा? यूएनएस, ठीक है ना। इसके बाद में आता है 15 सदस्य, यानी 15 सदस्य इसके मेंबर, यानी सदस्य इसके कितने होते हैं? 15। बी2 पावर के 15 सदस्य होते हैं, यानी सदस्यों की संख्या कुल टोटल में पूछी जाए तो आपको कितनी बताना है? 15। और साथ साथ में आपसे पूछा जाता है कि बताइए 15 सदस्य तो हैं, परंतु इसके स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो आपको स्थायी सदस्य बताना है, कितने होते हैं? 5। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। आपको अस्थायी 10 बताना और स्थायी कितने होते हैं? 5। अब 5 देश कौन कौन से हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं? जो बी2 का प्रयोग, यानी बी2 का जो प्रयोग किया जाता है वो निर्णायक है। निर्णायक यानी अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में अगर बी2 का प्रयोग करने पर प्रस्ताव अगर कोई भी लगता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी एक प्रस्ताव को रखा गया है, अगर उसने बी2 का प्रयोग कर दिया, अब बी2 करेगा कौन? 5 देश, सिर्फ जो उसके स्थायी सदस्य हैं। तो वैसे अगर सदस्यों की बात करेंगे तो 15, परंतु 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य ही इसका प्रयोग कर सकते, परंतु 10 अस्थायी सदस्य वे इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बी2 नहीं है। 5 एक ऐसे देश हैं जिनके पास बी2 है, परंतु 5 वो बी2 वाले देश कौन कौन से हैं? पहले तो आता है अमेरिका, दूसरे नंबर फ्रांस, तीसरे नंबर रूस, चौथे नंबर फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, रूस, ब्रिटेन और चीन। इन 5 देशों के पास में बी2 पावर है। अगर ये चाहें तो बी2 पावर लगा सकते हैं और ये चाहें तो बी2 पावर नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए एक ने भी अगर बी2 पावर का प्रयोग कर दिया तो वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। अगर ये जरूरी नहीं है कि 5 की सहमति होना आवश्यक है। अगर इन 5 में से किसी एक मेंबर ने भी अगर बी2 का प्रयोग कर दिया तो बी2 लोग उस प्रस्ताव के लिए पारित नहीं किया जाएगा। जैसे बी2 करने का प्रस्ताव या फिर निर्णय निरस्त कर दिया जाता है, उसके लिए क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया। सुरक्षा परिषद, यानी सुरक्षा परिषद का जो निर्णय होता है वह बाध्यकारी होता है और उसका पालन करना अनिवार्य होता है, यानी उसका पालन भी करना होता है। यानी प्रत्येक सदस्य देश द्वारा, यानी उसका पालन प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी इसके द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक देश के द्वारा इसका पालन होना ही चाहिए। अगर वीटो लगा दिया तो प्रत्येक देश में, यानी हर देश में इसका पालन होना चाहिए। अब वीटो लगाएगा कौन? 5 देश।
5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। ये 5 ही देश B2 का प्रयोग कर सकते हैं। क्या भारत B2 का अभी भारत के पास क्या B2 है? नहीं है। सिर्फ यही 5 देश ऐसे हैं जिनके पास B2 का प्रयोग कर सकते हैं। B2 पावर है, B2 पावर है। B2 पावर का अब उपयोग देखिए, B2 पावर का उपयोग अभी तक किसने कब कहाँ किया और कितनी बार किया गया है। अब देखते हैं B2 पावर। अब B2 पावर में आता है सबसे पहले नंबर देख लीजिए, जैसे कि रूस। अब बात आती है रूस की, किसकी बात आती है? रूस की। अब बताइए रूस ने लगभग में अभी तक कितनी बार इसका प्रयोग किया, यानी B2 पावर का प्रयोग अभी तक रूस ने कितनी बार किया गया है? तो बताइए कितनी बार? 146 बार। वेरी गुड। आपका आंसर आएगा कितनी बार? 146 बार। आंसर कितना हो जाएगा? 146। इसने रूस ने भारत के खिलाफ यानी भारत के पक्ष में भी B2 का प्रयोग किया है। वो हम अभी आपको आगे सेक्शन में बताएंगे, यानी आगे चल के आपको बताएंगे कब या कितनी बार किया भारत के पक्ष में, यानी भारत के यानी पक्ष में कितनी बार रूस ने B2 का प्रयोग किया है। यस, हम चलेंगे आगे, अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। इसके बाद आता है रूस के बाद। आपको एक क्वेश्चन कमेंट में बताना है, फटाफट बताना है, रूस ने पहली बार B2 पावर का प्रयोग कब किया, यानी किस सन में किया गया था? पहली बार रूस ने पहली बार B2 पावर का प्रयोग किया था, किस सन में किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमेरिका। क्या आता है? अमेरिका। आपको बताना है अमेरिका ने अभी तक कितनी बार B2 पावर का प्रयोग किया है और किस सन में किया था। तो आपको बताना है अमेरिका ने 1970 में, यानी पहली बार, ठीक है ना, पहली बार 1970, डेट याद रखना, 1970 में अमेरिका ने पहली बार B2 का प्रयोग किया था। अब B2 का प्रयोग तो पहली बार हो चुका अमेरिका में, परंतु इसके लिए अभी तक कितनी बार अमेरिका ने B2 का प्रयोग किया है? तो आपको बताना है 82। कितनी बार? 82, 82, यानी 82 बार अभी तक अमेरिका ने इसका प्रयोग किया है। और पहली बार अमेरिका ने किस सन में B2 का प्रयोग किया था? तो आपको आंसर बताना है कौन से सन में किया गया था? 1970 में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आता है ब्रिटेन जी। अब आपको बताना है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में पहली बार किस सन में B2 पावर का प्रयोग किया गया था? तो आपको जल्दी से बताना फटाफट। 1956, याद रखना, पहली बार। कितनी बार? पहली बार 1956 में, यानी पहली बार ब्रिटेन ने अभी तक, अगर मैं कहूं तो ब्रिटेन ने पहली बार किस सन में आपसे यानी B2 पावर का प्रयोग किया गया था? तो आपको ऑप्शन बताना है 1956 में। और अभी तक कितनी बार प्रयोग किया? तो अभी तक उसने कितनी बार प्रयोग किया है ब्रिटेन ने? बताओ फटाफट। अभी तक 31 बार। वेरी गुड। कितनी बार प्रयोग किया है? 31 बार। 31 बार अभी तक ब्रिटेन ने प्रयोग किया B2 पावर का। पहली बार 1956 में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूस हो गया, अमेरिका भी हो गया, ब्रिटेन भी हो गया। अब आता है कौन सा? फ्रांस। किसके लिए प्राप्त है B2 पावर? फ्रांस। और फ्रांस का क्वेश्चन आता है, तो आपको बताना है फ्रांस ने पहली बार कब इसका प्रयोग किया गया था, यानी फ्रांस ने अभी तक B2 पावर का प्रयोग कितनी बार किया है? तो आपको बताना है 1956। कितनी बार किया गया है? 1956। डेट याद रखना, 1956। परंतु ये भी आपको याद रखना है कि अभी तक B2 पावर का प्रयोग फ्रांस ने कितनी बार किया था? तो जल्दी बताओ फटाफट। 17 बार। वेरी गुड। कितनी बार? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब कौन सा देश बचा है? एक ही देश बचा, वो भी चाइना, चीन। इसका डायलॉग, इसका सामान अगर चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। ये आ गया भैया चाइना, ठीक है ना। तो चाइना, ठीक है ना, चाइना ने अभी तक B2 पावर का प्रयोग कितनी बार किया है? तो जल्दी बताओ फटाफट। अभी तक चाइना ने, सबसे कम बार चाइना ने ही इसका प्रयोग किया है। कितनी बार किया है? कितनी बार? 18 बार। सॉरी, इसकी सबसे कम बार किसने किया है? फ्रांस ने। और अभी तक चीन ने कितनी बार किया है? 18 बार, ठीक है ना। यानी अगर नीचे से काउंटिंग की जाए तो सेकंड नंबर पे है चीन, अगर ऊपर से काउंटिंग की जाए तो पहले नंबर पे है कौन सा? पहले नंबर पे कौन सा है? रूस, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, पहली बार B2 पावर का प्रयोग सबसे अधिक बार किसने किया है? वो भी किसने किया है? किसने किया? रूस। वेरी गुड, आंसर रूस। अमेरिका इसके बाद में आता है, दूसरे नंबर पे किसने प्रयोग किया है? अमेरिका। अगर तीसरे नंबर की हम बात करेंगे तो कौन आता है? ब्रिटेन। चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो कौन आता है? चाइना। पांचवें नंबर की बात करेंगे तो कौन आता है? फ्रांस। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके बाद में एक है, अब आता है क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन आता है कि अभी तक भारत है,
अब एक क्वेश्चन आता है, अभी तक भारत इससे अलग क्यों रहा है? भारत अभी तक इससे अलग क्यों रहा है, यानी B2 पावर से अलग क्यों रहा? तो भारत एक रूस संबंध है, यानी भारत और एक रूस के संबंध है, यानी भारत एक समप्रभुता देश है, भारत एक समप्रभुता देश है। इसीलिए रूस, देखो रूस हमेशा भारत का एक है, ये क्या था, भारत का हमेशा एक फ्रेंड यानी प्रला हुआ उपयोगी था, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हंगरी, चेको, स्लोवाकिया, अफगानिस्तान और बंगडोरिया यानी कंबोडिया। जी, इसके बाद में आता है 2014 के कामयाई यानी कीमियाई पाई का एक देश, यानी भारत का उपयोग रूस के भारत समर्थक के लिए क्या क्या समर्थन किया, किस किस सन में, यानी कब समर्थन किया, किस रूप से समर्थन किया है। तो आज हम आपको बता रहे हैं भारत यानी रूस ने जो भारत की क्या क्या मदद की है, किस किस सन में किया, किस किस मुद्दे पर की थी, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा भारत के समर्थन के लिए B2 का पावर, यानी सबसे पहले भारत के समर्थन के लिए B2 का पावर इस्तेमाल भी किया। किसने? रूस ने भारत के प्रति यानी भारत के पक्ष में, अगर भारत का कोई ऐसा पक्ष था परंतु उसमें B2 का प्रयोग किसने किया है? रूस ने। ये किसके खिलाफ, किसके पक्ष में किया है? भारत की, यानी किसके पक्ष में किया है? भारत की, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे कि पहली बार 1957 में कश्मीर के मुद्दे पर USSR द्वारा B2 का प्रयोग किया गया था। अब 1900 देखो सबसे पहली बार, यानी पहली बार की अगर हम बात करेंगे तो पहली बार 1957 ईस्वी में, यानी किस मुद्दे पर? 1957 में तो किया गया था, परंतु किस मुद्दे पर? कश्मीर के मुद्दे पर B2 पावर का प्रयोग किया गया था। किसने किया था? USSR, ये कि रूस का ही एक भाग, यानी रूस के द्वारा B2 का प्रयोग किया गया था USSR के द्वारा कश्मीर मुद्दे पर सन 1957 में। किस सन में? 1957 पहली बार B2 पावर का प्रयोग किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पहली बार भारत में किसका प्रयोग किया गया था? रूस ने पहली बार भारत के प्रति कब प्रयोग किया था? 1957। किस मुद्दे पर? कश्मीर मुद्दे पर। अब आता है नेक्स्ट 1961 में भी 1900 दूसरी बार उसने कब प्रयोग किया था? मतलब 1961 में भी इसका क्या किया था? पुर्तगाल को, यानी पुर्तगाल ने कहा था हम गोवा को नहीं छोड़ेंगे। उसमें भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने को जा रहा था, परंतु उसमें B2 पावर का प्रयोग किसने किया था? रूस ने। किसके पक्ष में? भारत के, ताकि ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा ना बने। और पुर्तगालियों के लिए गोवा का एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने के लिए जा रहा था, परंतु उसमें B2 पावर का प्रयोग किया था, जिसके कारण यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दे नहीं बना था। ये भी हमारे भारत के पक्ष में था, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग किसने किया था? रूस ने। किसका? B2 पावर का, ठीक है ना। तो 1900 तो दूसरी बार, यानी हम अगर दूसरी बार की बात करेंगे तो किस सन में? 1961 में। किस मुद्दे पर? गोवा के, यानी पुर्तगाल के मुद्दे, यानी गोवा के लाने छुड़ाने के लिए, गोवा छुड़ाने को, ठीक है ना। समझ में आया? पुर्तगाल से गोवा को मुक्त कराने के लिए B2 पावर का प्रयोग किया, यानी मुक्त कराने के लिए। जब यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, वो छोड़ नहीं रहे थे, तब यह अंतरराष्ट्रीय एक मुद्दा बन रहा था, जिसके लिए रूस ने हमारी क्या की थी? मदद की थी, और जिस पर B2 पावर का क्या कर दिया गया था? प्रयोग कर दिया था। दूसरे नेक्स्ट बार फिर 1962 में भी आयरलैंड के द्वारा कश्मीर पर एक मुद्दा उठाया गया था। कब? दूसरी बार, यानी नेक्स्ट बार 1962 में आयरलैंड के द्वारा कश्मीर मुद्दे पर उठाए जाने पर, यानी कश्मीर, ये भाई कश्मीर पर तो बहुत ज्यादा, कश्मीर पर सबकी नजरें लगी रहती थी। पाकिस्तान की तो और पहले ज्यादा ही, पाकिस्तान तो सबसे पहले नंबर कश्मीर, उसको कुछ नहीं लगता, सिर्फ कश्मीर, हमारा कश्मीर, परंतु है भी नहीं उसका कश्मीर, परंतु फिर भी कश्मीर। 1962 आ जाओ,
यानी 1962 में फिर कश्मीर मुद्दे पर आयरलैंड ने इसका क्या किया था, एक मुद्दा उठाया था, उस पर भी किसने, रूस ने वीटो का प्रयोग कर दिया था। इसके बाद 1971 आपको ये डेट याद रखना है। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर भी, यानी किसके मुद्दे पर, बांग्लादेश की, बांग्लादेश के मुद्दे पर भी, यानी वीटो, यानी रूस ने हमारी क्या की थी, मदद की थी बांग्लादेश के मुद्दे पर। किस कब, 1971 में। अगर 1962 की बात करेंगे तो कश्मीर समस्या, यानी 1961 में पुर्तगाल के ने गोवा से, यानी पहली बार 1997 में यूएसएसआर ने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था वीटो पावर का। नेक्स्ट हेडिंग में हम बताते भारत और, यानी आपको बताता हूं भारत और रूस का संबंध। अब भारत और रूस का संबंध क्या रहा है, देखिए भारत और रूस का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक यानी सांस्कृतिक वृषण, यानी ब्रिक्स और शंघाई सहयोग भी संगठन है, ठीक है ना, जो कि एससीओ में। और बता है जैसे कि रक्षा में हासिलियां उपयोग करना, रक्षा में इसने क्या किया है, हालियां उपयोग की हैं। और 65%, अगर हम 65% भारतीयों की अगर सशस्त्र बलों की बात करेंगे तो 65% योगदान रहा है, ठीक है ना। यानी भारत और रूस का संबंध के बारे में हम चर्चा करें, यानी ब्रह्म 5400 INDRA एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज में इन्होंने क्या किया है, ब्रह्म 5400 यानी 5400 देखो INDRA एक्सरसाइज में इसका सहयोग रहा है। आर्थिक क्षेत्र में 10 अरब डॉलर का भी क्षेत्र रहा है, यानी कि इसका संबंध रहा है रूस और भारत के प्रति। भारत रूस यानी वार्षिक अगर शिखर के सम्मेलन की बात करेंगे ना, तो भारत और रूस का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में भी क्या रहा है, संबंध रहा है। 10 लाख यानी 10 साल का रक्षा समझौता भी रहा है भारत पे। ये तो हमारा हो गया भारत और रूस का संबंध। अब इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए अब हम आपको इसके बारे में एक निष्कर्ष, यानी पूरा अमेरिका, देखो अमेरिका में बढ़ते संबंध यानी बढ़ते सामरिक संबंध, और इसका एक समचीन यानी पाकिस्तान के जोड़, और वैश्विक शांति के प्रसार, ठीक है ना, प्रसास। अब एक हम इसमें से आपको एक प्रश्न बना के देते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न भी है हमारा जो कि आप सभी लोग बताएंगे। और रूस के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, रूस के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का तटस्थ रहना, यानी तटस्थ और रहना, ठीक है ना, रहना भारत का एक परिकलन राजनीतिक का एक तख्त हिस्सा है। किसका है, एक राजनीतिक का एक ये क्या है, हिस्सा है, ठीक है ना। उपयुक्त यानी उपयुक्त कथन का मूल्यांकन करते हैं। बताइए कि भविष्य में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताना है भारत को भविष्य में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए आपको अपने कमेंट यानी अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, लेकिन आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी प्रकार से नेक्स्ट भी वीडियो बनाता रहूँगा और भी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी से क्वालिटी देने का यानी आपको कनेक्ट प्रोवाइड कराने का कोशिश यही करूँगा। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।